देते हैं पूरा, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं उसका भी रिवीजन हो जाएगा और जिसका एग्जाम है उसके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पूरा एक बार सुन लो शुरू से सारा कविता, और याद रखना कि क्वेश्चन जितना भी वहां पूछा जाएगा, यानी 200 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें से 100 नंबर तुमको बनाना है चुन के, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन में से 1 बनाना है, 10 रहेगा तो 5 बनाना है। तो कविता से ही तुमको 100 नंबर मिल जाएगा, सारे कविता भर खाली कंप्लीट रहेगा। वैसे कहानी भी बहुत सारा पढ़ी होगी, लेकिन कविता भर खाली कंप्लीट करके चली जाएगी तो सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ठीक है। कविता भर से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, बाकी अगर कहानी पता है तो थोड़ा और ज्यादा मतलब मन है कि कविता वाला याद नहीं है तो चलो कहानी वाला बना लेंगे, ठीक है। नहीं तो सिर्फ कविता पढ़ के भी पूरा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो चलो, तुम लोग का चैप्टर अनामिका होने वाला था क्या? ठीक है, तो पहले अनामिका ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले जो बचा हुआ है उसी को खत्म कर देते हैं, तब उधर पीछे से चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा लेट तक क्लास हो सकता है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो सुनो, इसमें जो चैप्टर है नया 10वां वाले का, जिसमें कि ये लोग अनामिका चैप्टर तक पहुंच चुका है, ठीक है। 8वां या 9वां चैप्टर तक हो चुका है। इसमें अनामिका के बारे में पहले तुम लोगों को बता दें कि समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म जो है 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ था। ज्यादातर ध्यान देना, तुम लोग को जीवनी को ध्यान देना है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो जीवनी से, इंटर के एग्जाम के अनुसार बता रहे हैं। और 10th में क्या रहेगा वो तो पीछे का ऐसे भी देखा गया तो उसमें जीवनी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो जन्म मृत्यु है ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर, ठीक है। अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर। और हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने हिंदी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में, ठीक है, सॉरी, अनामिका दिल्ली के विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय में उन्होंने एमए किया था, ठीक। और वहीं से पीएचडी की भी उपाधि उन्होंने पाई। सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका भी रही वो, ठीक है। अनामिका कविता गद्य लेखन के साथ सक्रिय है और वे हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। अनामिका जो थी वो हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में अपना कविता कहानियां लिखते थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि प्रसिद्ध है, ठीक है। सिर्फ प्रसिद्ध रचनाओं को दिया जाता है, बाकी लेखक है तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन जो मुख्य है, प्रमुख है, उनको दिया गया है। जिसमें काव्य संकलन जो होगा वो होगा गलत पते की चिट्ठी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, गलत पते की चिट्ठी के लेखक कौन थे? अनामिका। कौन थे? अनामिका। ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक। बीजाक्षर अनुष्टुप, ठीक है। और आलोचना कृति थे पोस्ट एलिएट पोएट्री, ठीक है। और स्त्रीत्व का मानचित्र। संपादन कृति है उनकी कहती है औरतें, ठीक है। ऐसे काव्य संकलन भी है। और अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार भी मिला था और भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार भी मिला और ऋतुराज साहित्यकार सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो चुका है अनामिका, ठीक है। अब इनकी कविता के ऊपर आते हैं हम लोग और इनकी कविता को सुनते हैं। इनकी कविता का नाम है अक्षर ज्ञान, ठीक है। कविता कौन सा है? अक्षर ज्ञान। कहते चौखटे में नहीं अटता बेटे का कौ। जब बच्चे पढ़ना लिखना स्टार्ट करता है, जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो उस समय उनके चौखटे में बेटे का कौ नहीं अटता है, यानी कौ बोलने में कठिनाई होता है, उनके मुख से कौ जल्दी नहीं निकल पाता है, ठीक है। कबूतर है, कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा, अर्थात कौ से होता है कबूतर। कबूतर के तरह उसके मुख में से आवाज मतलब कौ नहीं निकल पाता है, वो खुदक जाता है थोड़ा सा। किसके जैसा खुदक जाता है? कौ। बच्चों का कबूतर के जैसा खुदक जाता है, क्योंकि कौ से क्या होता है? कबूतर। कौ से कबूतर। खुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका खौ। जब कौ खौ बोलने लगता है तो कौ गो 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 बोल देता है, खौ छूट जाता है। वैसे बचपन में तो ऐसे ही होता है कि कुछ बोलते हैं कुछ भुला जाते हैं, ठीक है। और कुछ अब टो और तो में पता नहीं चलता है उस समय की क्या टो है क्या तो है ना बोलने में, क्योंकि कोई कोई उच्चारण ऐसे करेगा तो का लगेगा तो ही बोल रहा है,
ठीक है, तो उस तरह से देखा जाए तो पंक्ति से उतर जाता है खो, क्योंकि खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उनका गौ। खो तो खो जो होता है, खो से क्या होता है? खरगोश। खरगोश की खालिश बेचैनी में वो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में खो उसके पंक्ति से उतर जाता है, निकल जाता है। कहता है गमले से टूटता हुआ उसका गौ, क्योंकि गौ से क्या होता है? गमला। गौ से गमला, तो गौ से गमला होता है, इसलिए कहता है गमले सा हुए किसी तरह पहुंचता है। लेकिन अंगों पर आकर वे रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि अंगों को वो कुछ और समझने लगते हैं। अंगो कैसे लिखा जाता है? अंगो तुम लोग सबको ही देखा होगा। अंगो होता है कुछ इस प्रकार से, है ना? अंगो, तो अंगों पर आकर वो रुकता है और अब उसको वो इस अक्षर को क्या समझता है? वो समझता है कि ये जो डंडा घूम रहा है ना, ये मां है। कौन है? मां है। और वो जो बिंदा है वो कर गोदी में बैठल बेटा है। कौन सब क्या समझता है बच्चा? इसको ये जो डो है, ये डो ही है ना, अगर बिंदा हटा दे तो डो बन जाएगा। तो इस डो को क्या समझता है? मां। और उस बिंदे को क्या समझता है? मां के गोदी में बैठा बेटा। यानी इस बिंदु को मानता है कि ये गोदी में बैठा हुआ बेटा है। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? इस सब चीज को एकदम ध्यान देना। अंगों के डो को समझता है मां और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, ठीक है? मां बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उनके आ जाते हैं आंसू। जब बच्चे बार बार उसी चीज को लिखने लगते हैं, जब बार बार उसको प्रयास करते हैं और जब नहीं लिख पाते हैं, अंत में वो बेचारे रोने लगते हैं। वो अनवरत कोशिश के बाद जब हार जाते हैं, लिखते लिखते नहीं लिख पाते हैं, तो क्या करने लगते हैं? फिर रोने लगते हैं बेचारे। लगता है कि अब हमसे होगा ही नहीं। और जब कोई भी चीज को बार बार प्रयास करोगे और वो सक्सेस ना होता है तो रोना आ जाता है, ठीक है? रोना आ जाता है। ऐसे में जब तुम कहीं कोई सामान घर में रख दो, तुमको मिल ही ना रहा हो और बहुत जरूरी है तुमको उसी समय जाना, ठीक है? तब तुमको रोना आ जाएगा, पूरा उछल उछल के खोदेगा, इस तरह से शुरू हो जाता है। और ज्यादातर ऐसा कब करोगे? जब स्कूल जा रहे हो, स्कूल का टाइम हो रहा है ना, और स्कूल में ड्रेस पहनकर आना अनिवार्य है और ड्रेस मिल ही ना रहा हो देता है बच्चा, और तुरंत रोना धोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बेचैन रहता है, बार बार कोशिश कर रहा है, सब जगह ढूंढ रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा है ना? के उठेगा टंगनी पर से, अब जवाब दो उसको, ये होता है ना? तो अब उसको डांटना शुरू कर देगा, के कल उठाएगा, रहा देती है, अभी उठाती है, ये वाला हो जाता है सिस्टम वहां पे। तो ऐसे अवस्था में क्या हो जाएगा कि वो बच्चे रोने लगते हैं जब बार बार प्रयास करने के बाद, ठीक है? जब हार मान लेते हैं, जब नहीं मिल पाता है, तब क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। और अथक प्रयास के बाद बच्चे रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू निकल जाता है। अर्थात हम कहें तो पहली शुरुआत में बच्चे में अगर कोई परिश्रम करके यानी प्रयास करके फेल होकर रोने वाला वो पहला आंसू होता है। रोने का तो ऐसे झुट्टो भी और भी किसी चीज के लिए रोने लगता है ना? बिना वजह का भी बच्चा रोने लगता है। लेकिन प्रयास करके जब अपने प्रयास में फेल होकर रोता है तो वो पहला आंसू होता है। जब पढ़ाई में बच्चा प्रयास करके रोता है तो कहता है कि पहली विफलता पर छल के आंसू, वो पहली विफलता है जब बच्चा प्रयास करके और वो हार जाता है, अपने बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं लिख पाता है, तब वो उनके आंखों से आंसू बहता है, उसको कहते हैं पहली विफलता पर छलका हुआ आंसू। कहता है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास कथा के, ये पहला अक्षर होता है सृष्टि के विकास का, जहां से हम लोग शुरू करते हैं लिखना और बोलना और पढ़ना शुरू करते हैं। ये चैप्टर था अक्षर ज्ञान, जो कि हम लोग शुरुआत से सीखते हैं और बहुत कठिन समस्या के बाद हम लोग किसी प्रकार से इन अक्षरों को सीख पाते हैं, बहुत सारा कोशिश करने के बाद सीख पाते हैं, तब जाके आज हम लोग किताब पढ़ लेते हैं, है ना? या कोई चीज लिख लेते हैं। तो लिखने का और पढ़ने का जो ये हुनर है हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। क्या ऐसा कोई है कि बचपन से कभी किताब ना देखा हो और अभी उसको आ सिखाओ?
बहुत मुश्किल होगा सीखना, जैसे सीख तो जाएंगे लेकिन बहुत मुश्किल। लेकिन शुरुआत दौर जो होता है उस समय बच्चा रोता है, मार खाता है टीचर से, घर में मार खाता है, बहुत तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है, तब जाके अक्षर सीखता है। कभी ये सोचे हो कि जन्म लेके इस धरती पे आया, ठीक है, बचपन से ही किताब हाथ में पकड़ा दिया जाता है, और जब तक मतलब तैयार होते हो, धीरे धीरे बड़े होते हो, सब दिन तुम्हारे हाथ में किताब रहता है कि नहीं? जब तक तुम्हारा उम्र पढ़ने का है तब तक तुम्हारे हाथों में किताब है, ताकि तुम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सको, है ना? उसके बाद आगे भी बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उन किताबों का, उन लिखे हुए अक्षर या पढ़े हुए अक्षर का आगे जाकर फिर उनका जरूरत पड़ सकता है। इसीलिए माता पिता भी क्या करते हैं, शुरुआत से ही बच्चों के हाथों में पुस्तकें पकड़ा देते हैं, ताकि तुम आगे का पढ़ाई, आगे तुम्हारे ये पढ़ाई आगे जाकर काम आए, भविष्य में काम आए। ठीक है, ऐसे शौक तो नहीं है किसी को पढ़ने का, है क्या? किसी को शौक नहीं है। कोई कहेगा कि शौक से हम पढ़ रहे, नहीं, वो शौक से नहीं पढ़ता है। बेचारे को बचपन से ही एक ही चीज दिमाग में है, ये है कि भोरे उठना है, नहाना है और स्कूल जाना है। स्कूल से है तो पहले भोरे भोर ट्यूशन जाना है, फिर ट्यूशन से आना है, स्कूल जाना है। ये बचपन से रूटीन बन जाता है। तुमको बोले ना बोले, तुमको उठोगे, तुमको दिमाग में यही चलते रहेगा कि आज स्कूल जाना है, और संडे के दिन खाली लगता है आज छुट्टी है, और उस दिन ज्यादातर बच्चा 8 बजे तक सोता है। कोई पूछने भी आया आज संडे है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए हम लोग इन सारे कष्टों का सामना करते हैं, और तब जाके ज्ञान प्राप्ति होता है। मैं ज्यादा गवा नहीं सकते क्योंकि समय फिर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग को चैप्टर को रिवीजन करेंगे। जीवनंदन दास, जीवनंदन दास का जन्म हुआ था बांग्ला की धरती पर। कहां पर? बांग्ला की धरती पर उनका जन्म हुआ था। ये कवि एक बार, जैसे हम लोग अभी जन्म लिए हैं, जिस धरती पर जन्म लिए हैं, बिहार की धरती पर जन्म लिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक इच्छा जगा हुआ रहता है। जिस घर में हमने जन्म लिया है, हमें लगता है, कभी कभी ऐसी खुशियां घर में आता है कि लगेगा कि हम फिर से इसी धरती पर और इसी गांव में, इसी राज्य में, इसी घर में जन्म लें, और दोबारा जन्म लेकर भी हम यहीं आए, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि हम लोग बचपन से ही उन सब चीजों से परिचित रहते हैं, उन गांवों से परिचित रहते हैं, उन लोगों से परिचित रहते हैं, कि हमें लगता है कि दोबारा अगर हम कभी जन्म लेने का हमको मौका मिले तो हम इसी धरती पर और यहीं पर जन्म लें। ठीक है, हाँ, जरूरी ना हो, लेखक ने इसमें यही बात बताया है कि हम भी इस धरती पर जन्म लेंगे। हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि हम इंसान बनकर ही जन्म लें, किसी भी रूप में जन्म ले सकते हैं। उसी प्रकार से एक कविता है जिसमें बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनंदन दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर के बाद, रविंद्रनाथ के बाद दूसरे स्थान पर जीवनंदन दास ही आते हैं। ठीक है, साहित्यिक आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनंदन दास ही थे। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदवादी काव्य। ठीक है, स्वच्छंदवाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनंदन दास की रही, और उन्होंने बांग्ला के जीवन में रस बसकर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता स्वर में दिया। यानी बांग्ला की धरती के जड़ को उन्होंने समझा और उनको देखा और महसूस किया, और उसी को इस कविता में बताया। ठीक है, अब मान लो सबको अपना अपना घर पसंद है, सबको अपना अपना गांव पसंद है। कहीं ना कहीं तुम लोग देखो तो तुम्हें लगेगा कि मेरे जैसा गांव कहीं होगा ही नहीं, अपने आप में लगता है। ठीक है, कहीं भी जाओगे बिना 2-4 दिन तक बहुत मजा आता है, नई जगह पर बहुत मजा आता है। ऐसा भी लगता है कि काश हमरो इधर ऐसा रहता, लेकिन उनको पूछोगे तो उनको लगेगा कि ये ना रहता हमारे इधर। क्यों? क्योंकि एक एक चीज देख देख कर उकता जाता है, इसीलिए। लेकिन रियल में लगेगा कि हमारे इधर का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो कहीं भी नहीं होगा, और सबको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही उनको देखते आए और बचपन से ही उनको समझते आए हैं, सब चीज को, सब लोगों को जानते हुए आए हैं, इसलिए हमें वो पसंद है। बाकी तुम दुनिया में किसी कोने में चले जाओ रहने के लिए, फिर भी तो वो याद आता है, और वहां पर लोग कभी भी ना कभी बीच बीच में आया करते हैं। ठीक है, और उन्हें देखते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग तो ये जरूरी नहीं रखते कि हम जाएंगे, ये पता करते रहते हैं कि फलना बेटा की होले, फलना बेटी की होले,
ये पता करना बहुत जरूरी रहता है। कुछ लोगों को जो बाहर रहते भी है तो भी वहां के गांव का आसपास के लोगों के बारे में जानना बहुत उसको अच्छा लगता है कि वहां क्या हुआ, गांव के लोगों के साथ क्या हुआ, वो लोग कहाँ हैं अभी, क्या कर रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो कहते हैं सब सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनंदन दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हो गया था। ठीक है, 1954 में, तब तक उसके मतलब 1954 में उनका निधन हो गया, किसी दुर्घटना के कारण हो गया था निधन। ठीक है, तब तक उसके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी और सातटी तरार तिमिर और जीवनंदन दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य कविता संकलन रूपसी बांग्ला, बेला अबेला, कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद उनका प्रकाशित हुआ था। ये दोनों, ये जो आलोक पृथ्वी है, ये सब उनके अंत में यानी कि मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, लिखा हुआ था, लेकिन अचानक से निधन हो गया तो उसके बाद उनको प्रकाशित किया गया था। तो इनको जो भी एग्जाम देने जाएंगे बच्चे, वो सब एक बार एग्जाम देने जाने से पहले एक बार फिर से जीवनी के इन सब चीजों को एक बार रिवीजन कर लेना, उसकी रचनाओं को। ठीक है, क्योंकि रचना से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। हम लोग इस कविता की ओर बढ़ते हैं क्योंकि इनका जीवनी इतना जो हम पढ़े, यही मेन उनका जीवनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग चैप्टर में आते हैं, लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, इसका मतलब है कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा। अब उनको इतना अच्छा ये बांग्ला की धरती जितना मतलब ऐसे उनको महसूस किया उन्होंने कि उनको लगता है कि मैं फिर से इस बांग्ला की धरती पर लौट कर आऊंगा, मैं इस धरती पर, इस बांग्ला की धरती पर फिर से लौट कर आऊंगा। जैसे हम अभी बिहार के हैं तो हम भी चाहेंगे कि मैं फिर से इस बिहार की धरती पर लौट कर आऊंगा। तुम लोग कैसे पहचानोगे कि ये सर ही हैं? कैसे पता चलेगा कि हम ही हैं वो? तो सुनना, कैसे पता चलेगा कि हम हैं? उनके कुछ रूप बताएंगे, है ना, कि ऐसे अवस्था में जब तुम किसी को देखोगे तो समझ लो वो हम है ना। उसी प्रकार से जीवनंदन दास भी कहते हैं कि खेत है जहां धान के बहती नदी और नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बांग्ला में। कहता है कि जहां खेत धान के खेत हैं, ठीक है, जहां बहती हुई नदियां हैं, उन्हीं के किनारे मैं फिर एक बार लौट कर आऊंगा। कहां पर आऊंगा? तो बांग्ला की धरती पर लौट कर आऊंगा। कहता है नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, हो सकता है मैं मनुष्य बनकर ना आऊं, हो सकता है मैं मनुष्य बनकर ना आऊं, होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कोहरे के पालने में कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। मैं इस बांग्ला की धरती पर फिर से लौट कर आऊंगा। हो सकता है मैं अबाबिल बनकर आऊं, हो सकता है मैं कौवे के रूप में आऊं, लेकिन आऊंगा मैं इस धरती पर दोबारा जरूर। ये जीवनंदन दास जी अपने बांग्ला से अपने जो जुड़ाव था, उनका जो प्रेम था बांग्ला की धरती से, उसको उन्होंने बयां किया है। और वो कहते हैं कि मैं इस धरती पर दोबारा लौट कर आऊंगा, मैं इस धरती पर दोबारा आऊंगा लौटकर। हो सकता है मैं अबाबिल बनकर आऊं, हो सकता है मैं कौवा बनकर आऊं, और कोहरे के पालने में कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा मैं एक दिन, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, हो सकता है मैं किशोरी का किसी किशोरी का हंस बनकर आऊं, हो सकता है मैं हंस के रूप में इस धरती पर आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। ठीक है, आगे कहता है घुंघरू लाल पैरों में, हो सकता है मैं किशोरी का हंस बनकर आऊं जिनके पैरों में घुंघरू, लाल पैरों में घुंघरू बंधे हुए हो। ठीक है, तैरता हुआ बस दिन भर पानी में गंध जहां होगी भरी घास की, और उस पानी में मैं दिन भर तैरता रहूंगा जिस पानी में हरी घास की गंध हो। उस पानी में अगर कोई हंस तैरता हुआ दिखे जिनके पैरों में घुंघरू बंधे हो, तो वो समझ लेना मैं हूं दृश्य।
कि हम वही रूप में रहेंगे। अगर ऐसा कहीं दिख जाए जहां के पानी में हरी घास की गंध आती हो और वहां पर तुम्हें तैरता हुआ कोई हंस दिख जाए और उनके लाल पैरों में घुंघरू बंधी हो, तो समझ लेना वो मैं ही हूं, यानी मैं उसी रूप में आऊंगा। आगे कहता है, आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे और मैं आऊंगा। मुझे नदियां बुलाएंगे बंगाल के और मैदान बुलाएंगे बंगाल के और मैं आऊंगा। ये प्राकृतिक चीजें हमें बुलाएंगे और मैं लौटकर फिर से उस धरती पर आऊंगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर आऊंगा। जिस नदी द्वारा जो किनारा बार बार धोया जाता है, पानी देखना ऊपर नीचे होता है, तो किनारा हमेशा धोया जाता है नदियों द्वारा। ठीक है, नदी का किनारा होगा ना, वो हमेशा पानी ऐसे उड़ता है, ऊपर नीचे होता है हवा से, और वो धोया जाता है किनारा। तो कहता है जिनको नदियां धोती है उसी सजल किनारे पर आऊंगा, लेकिन आऊंगा मैं जरूर। कहता है शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते हुए एक उल्लू को, हो सकता है तुम शाम के हवा के साथ किसी उल्लू को उड़ते हुए देखो। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, हो सकता है तुम कपास के पेड़ के ऊपर बैठे हुए उस उल्लू की बोली को सुनोगे। वो जो कपास के पेड़ पर बैठकर वो बोल रहे होंगे, शाम के टाइम में जो उल्लू जा रहा होगा, मैं उसी रूप में आऊंगा, अर्थात मैं वही रहूंगा। ठीक है, यानी अगर कहीं दिख जाए कपास के पेड़ पर उल्लू बोलते हुए, तो वो समझ लेना मैं हूं। यानी अपना वो बता रहे हैं कि हम इस रूप में इस धरती पर आ सकते हैं। मतलब हम इस धरती पर आएंगे, लेकिन इस रूप में आएंगे। ऐसे रूप में अगर तुमको कोई दिख जाए तो वो समझ लेना हम। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घिसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर चावल। हो सकता है कि घासीली जमीन पर कोई मुट्ठी भर कर चावल फेंक रहा हो, चावल छींट रहा हो, शायद कोई बच्चा उबला हुआ चावल छींट रहा हो, मैं वही रहूंगा। अगर कहीं तुमको दिख जाए उबला हुआ चावल छींटते हुए कोई बच्चा, तो समझ लेना वो मैं ही रहूंगा। ठीक है, आगे कहता है देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को। हो सकता है रुपसा नदी के पानी में कोई नाव लेकर जाता हुआ किसी लड़के को देखोगे। ठीक है, और जिनके उड़ते फटे पाल की नाव होंगे, उनके जो पाल होंगे वो फटे हुए होंगे, उनके नाव के पाल फटे हुए होंगे। वो अगर फटा हुआ होगा तो वो ले जाने वाला, नाव चलाने वाला मैं रहूंगा। ठीक है, ऐसा लेखक अपने परिचय के साथ उनको जोड़ रहे हैं। कहते लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। हो सकता है कि रंगीन बादलों के बीच शाम में लौटते होंगे सारस के झुंड। देखते हो तुम लोग बगुला का झुंड, शाम होता है तो एक झुंड पार होता है ना, उसी बीच में रहूंगा। वो जब बगुला का झुंड यानी सारस का झुंड लौटकर आता हुआ रहेगा, तो अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में। देखना उसके बीच में जो जा रहा होगा वो हम रहेंगे। ठीक है, ऐसा जीवनंदन दास जी कह रहे हैं कि हम बंगला की धरती पर आएंगे और इस रूप में आएंगे। अगर तुम देखोगे मुझे तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा और इन रूपों में मिलूंगा। ये सारा क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर में आएंगे ना, तो वो पूछा जाएगा कि जीवनंदन दास किस रूप में बांग्ला की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, सारे रूप बता दिए किन किन रूपों में आएंगे, तो इनको लिखना होगा। ठीक है, वैसे अगर प्रयास करो तुम लोग तो समझ लो, अगर अच्छे से तो ऐसे भी लिख दोगे। ठीक है, बाकी फिर भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देख लेना पढ़कर। अगला चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है रेनर मारिया रिल्के। उसके बाद हम लोग पीछे रिवीजन की ओर चलेंगे। रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के पहले कौन थे? अभी वर्तमान में वो जर्मनी के नाम से जाना जाता है, पहले उसको ऑस्ट्रिया कहा जाता था। ठीक है, तो मतलब जहां पर उनका जन्म हुआ था वो जगह अभी जर्मनी में है। ठीक है, तो उनका ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था रेनर मारिया रिल्के का। अब तुम लोग का मन में आ रहा होगा कि सर फिर हम हिंदुस्तान वाले क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बात नहीं, कहीं का है, पढ़ना तो पड़ेगा। और वो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो बात लिखा वो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के लिए, ठीक है, भारत के जो
लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए ये कविता बहुत जरूरी है, उनको सुनना ये जरूरी है कि उन्होंने ये बात लिखा है तो वो किस चीज के लिए लिखा है। तो उन्होंने ऊपर वाले मैंने प्रभु ईश्वर के रूप में, ईश्वर के बारे में लिखा है उन्होंने। तो ये कविता बहुत सुंदर था, इसलिए इसको जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में किया ताकि हम सब भी इनके बारे में जान सकें। तो इसलिए नाम भी थोड़ा अजीब है, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है, थोड़ा इनकी जीवनी जानते हैं। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, जो अभी वर्तमान में जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के और उनके माता का नाम था सोफिया। उनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के, और माता का नाम सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई और इन्होंने प्राग, म्यूनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी और संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा और इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेंज ब्रिज और टेल्स ऑफ अल्माइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इसके कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स। इनकी जो कविता प्रसिद्ध कविता है वो है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सैक्रिफाइस और एडवेंट आदि, ये सभी इनके कविता संकलन है। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध और संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफी प्रभावित किया है और इनकी काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध एवं रहस्योन्मुक्ता है। और प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना कि इनका जो अनुवाद है जर्मन भाषा से हिंदी में किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन कि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहां प्रस्तुत है। ये जर्मन कवि थे और जर्मन कवि की कविता जो था इसका अनुवाद बदलने का, यानी हिंदी भाषा में जो बदला है वो किसने बदला है? धर्मवीर भारती ने बदला है। ध्यान देना, जर्मन भाषा से हिंदी में लाने का काम किसने किया? धर्मवीर भारती नामक कवि, ठीक है। तो यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है, याद रखना, ठीक है। ये कविता जो है भाषांतरित संकलन जो है देशांतर, उसी से ये लिया गया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इनकी कविता पर। ये कहीं ना कहीं हमें ईश्वर के अस्तित्व के बात को बताया है, ईश्वर का अस्तित्व, कि सचमुच में क्या ईश्वर का अस्तित्व है इस धरती पर? क्या ईश्वर हमें यहां पर मिल सकते हैं, या हम जो पूजा पाठ करते हैं क्या उसमें ईश्वर है? कि हम लोग गलत पूजा कर रहे हैं या उनका आरती उतारते हैं या अन्य तरह के कर्मकांड करते हैं उनके लिए, क्या सचमुच में ईश्वर है? ये बात इन्होंने कहा है। तो अब ईश्वर अगर है तो वो अपने बच्चों को दुखी क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इनका भी बहुत सारे बाधाओं को पार करते हुए अपनी शिक्षा प्राप्त किया था इन्होंने। तो क्या ईश्वर अगर है तो वो अपने शिष्य को तकलीफ क्यों दे रहा है? ऐसा इनका मानना था। कि कहने का अर्थ है कि अगर भक्त ना होगा, मान लो कोई पूजा करने वाला ना हो, आज से कोई पूजा ना करे इस धरती पर, हम लोग भी ना करें, कोई ना करे, क्या भगवान रहेंगे? क्या भगवान का मंदिर रहेगा? रहेगा भी तो वो खंडर बन जाएगा। कौन से भगवान को मानना ही नहीं किसी को, तब क्या होगा? वो मंदिर खंडर बन जाएंगे, ठीक है। और कोई नहीं जाएगा पूजा करने तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही भगवान का खत्म हो जाएगा। किसी को पूछेगा भी कि भगवान क्या होते तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, और अगर भगवान का अस्तित्व समाप्त होगा तो उसका एक ही उपाय है कि भक्त अगर नहीं रहेगा, तभी भक्त रहेगा तो उनका नया मंदिर स्थापित हो जाता है, एकदम पेंट वेंट होता है, और अन्य जगहों पर भी
सोचते हैं लोग और वहां पर भी उनका स्थापना करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर भक्त ना हो इस धरती पर तो भगवान भी नहीं रहेगा। कि मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु, अगर भक्त ना रहे तो भगवान का क्या होगा। ये इस कविता में है जिसे हम प्रस्तुत करेंगे अभी तुम लोगों के सामने, ठीक है। ये हम नहीं कहेंगे, ये रेनर मारिया लिखे कहेंगे, ठीक है। ऐसा ना मानना कि सर हमें भड़का रहे हैं पूजा पाठ के लिए, ऐसा हम भड़काएंगे नहीं, ठीक है। ये रेनर मारिया लिखे का कहना है, जो कह रहा है उनको सुनो, ठीक है। अगर मान लो उनका कहने का अर्थ ये होता है इसमें कि भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है इस धरती पर। मान लो कोई पूजा करने वाला नहीं रहेगा तो भगवान क्या करेगा बैठकर, बताओ। उनका कोई पूजा करने वाला ही नहीं रहेगा तो मंदिर को जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा तो क्या दीवार वार टूट नहीं जाएगा, या दीवार जोर लग जाएगा पूरा एकदम, कहते हैं उसको खंडर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो घर में ही कोई मंदिर ही ना बनाओ तो भगवान का एक घर गया ना, है कि नहीं है। अभी मान लो हम यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं, अभी बनाएंगे तो घर बना ना भगवान का, और नहीं बनाएंगे तब एगो घर गया ना, एगो घर बनने वाला था कि नहीं गया। इस प्रकार की बातों को इन्होंने इसमें बताया। कहता है जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर भक्ति ही खत्म, मान लो भगवान ऐसा आशीर्वाद दे सब तो भक्ति उड़ा दे। अब बताओ अगर भक्त सारे खत्म हो गए अब भगवान क्या करेगा, उसका कौन देख रेख करेगा, कौन पूजा पाठ करेगा। तो सुनना, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, मैं तुम्हारा जलपात्र हूं जिसमें तुम रहते हो। भक्त के अंदर ही भगवान रहता है, भक्त रहना छोड़ दे भगवान खत्म। कहता है मैं तुम्हारा जलपात्र हूं, पानी रखने वाला बर्तन हूं, जिसमें बर्तन में पानी रखा जाता है, मैं उस बर्तन के समान हूं जिसमें तुम रहते हो। अगर मैं टूट कर बिखर जाऊंगा तो तुम भी पानी के समान, तुम जमीन में, तुमको भी सोख लिया जाएगा, खत्म हो जाओगे, स्वादहीन हो जाओगे, बेकार हो जाओगे अगर हम टूट गए तो। अगर भक्त खत्म हो गया तो भगवान का क्या होगा। तो कहता है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदिरा जब टूट जाएंगे, जलपात्र जो बर्तन टूट जाएंगे, या मदिरा के समान हूं मैं, जब मैं सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। जब मैं ना रहूंगा तो आपका क्या होगा। मदिरा सूख जाएगा, यानी बर्तन ही टूट जाएगा तो मदिरा सूख जाएगा, है ना, और स्वादहीन हो जाएगा, या तो खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। अगर बर्तन ही टूट जाएगा तो सारा मदिरा गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो स्वाद खराब हो जाएगा उसका। तो कहता है मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये प्रभु अगर मैं नहीं रहूंगा, अगर तुमने मुझे खो दिया तो समझ लो तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अर्थ तुम खो बैठोगे। अगर एक भी भक्त नहीं रहेगा भगवान का तो क्या भगवान का कोई चर्चा भी करेगा कि भगवान ऐसा दिखता है या भगवान ऐसा होता है। कोई चर्चा करेगा? कोई चर्चा नहीं करेगा अगर भक्त ना रहा तो। इसलिए भगवान से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने भक्त को भी सुरक्षित रखे, तभी तो भगवान भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अगर भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं है। मान लो इस धरती पर सारे लोग भगवान को मानना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा, ठीक है। भगवान का भी मंदिर कौन बनाएगा। तो हाँ, इसके बारे में भी बात किया गया इसमें। तो कहता है मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे। गृहहीन यानी तो हर घर कोई नहीं बनाएगा। कोई बनाएगा? यहाँ 500 का 150 का हम लोग भी कभी कभी या अन्य जगहों पर देखो चंदा करके तब भगवान का घर बनाते हैं। एको को भक्त को रहने ना दे, तकलीफे में रख के घर बनाएगा उनका कोई नहीं। इसलिए भगवान भी भक्त का देख रेख करते हैं ताकि हमारा भी घर द्वार बने, साफ सफाई करे, है ना, और पूजा पाठ करे। निवासित होगे, स्वागत विहीन हो जाओगे। अब बताओ भगवान का कौन स्वागत करेगा अगर भक्त नहीं रहा तो। भक्त न करता भगवान का स्वागत, तो स्वागत विहीन हो जाओगे। और मैं तुम्हारी पादुका हूं, मैं तुम्हारी पादुका यानी चप्पल, अभी अपनी भाषा में चप्पल बोल सकते हो, चरण पादुका जानते हो, पैरों में पहना जाता है।
तो कहता मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। भक्त मान लो भगवान का चरण पादुका है, अगर चरण पादुका यानी चप्पल ना रहेगा तो क्या पैर में छाला नहीं पड़ जाएगा? तो भगवान के पादुका हम लोग हैं, यानी भक्त लोग हैं। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान के पैरों में भी छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ही चल रहे हैं भगवान, क्योंकि हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं तभी भगवान जी चल पा रहे हैं। ऐसा मानते हैं ये नरमारिया लिखे जी, हमने ठीक, हम मतलब सुना रहे थे। चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। हो सकता है कहीं कंकड़ पत्थर गिर जाए और वो लहूलुहान भटकेंगे अगर भक्त ना रहा तो। अगर भक्त ना रहा तो भगवान जी भी लहूलुहान यानी पैरों में खून बहेगा और वो चलते रहेगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला कोई ना होगा। इसीलिए हम लोग उनके चप्पल यानी चरण पादुका के समान है, जो उनको उनके पैरों में ना छाले पड़ने देते हैं, ना लहूलुहान होने देते हैं, उनको सुरक्षित लेकर चलते हैं। ठीक है, ये नरमारिया रिके जी का कहना है। तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, ये जो सृष्टि में उनका जो पहचान है वो गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो भी मेरे कपड़ों की नर्म सस्य पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सूख जाएगी। जो मैं उसे देता था दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। हे प्रभु मुझे आशंका है कि मेरे बिना इस धरती पर तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या होगा प्रभु अगर हम ना रहे तो। यानी इससे क्या पता चला कि अगर भक्त ना हो तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उनका कोई अर्थ ना रह जाएगा, ना ही उसका कोई घर बनाएगा। वो लहूलुहान भटकेंगे, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा। इसलिए कहता है कि प्रभु मुझे डर लगता है कभी कभी कि अगर हम ना रहे तो तुहार का होई। सही बात है कि नहीं? अच्छा देखो, कहीं भी कोई भी मंदिर में पूजा पाठ हो रहा हो, हर जगह पे हो रहा हो, क्या तुम लोगों को लगता है कि अगर वहां भक्त नहीं जाएगा तो क्या वो इस तरह साफ सुथरा रहेगा जगह? क्या वहां रोज दिया जलेगा? क्या रोज झाड़ू लगेगा? नहीं लगेगा अगर भक्त नहीं रहा तो इस तरह से कहना चाह रहा है कि भक्त के बिना अगर कहा जाए तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। भक्त होगा तभी भगवान का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन की ओर अब पीछे वापस शुरू से फर्स्ट चैप्टर से चलेंगे। ठीक है, अब हिंदी खत्म हो चुका है। हिंदी मतलब हिंदी के जो काव्य खंड है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, नए 10वां वाले बच्चों का भी काव्य खंड खत्म हो गया आज। अब हम लोग रिपीट करेंगे दोबारा। हम पहले भी बोले एग्जाम तक में तुम लोग को 5 से 6 बार पढ़ा देंगे ताकि क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक, तो अब हम लोग रिवीजन के तौर पर चलेंगे, क्योंकि जो बच्चे का एग्जाम है कल उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से सुन के जाना है। तो रिवीजन हम लोग शुरू से करेंगे। तो शुरू में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम काव्य चैप्टर को ही पढ़ाएंगे अभी, काव्य खंड को, क्योंकि गद्य खंड का अब समय नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत लंबा लंबा कहानियां हैं, तो उनको पहले पढ़ा भी चुके हैं कुछ कहानियां। ठीक है, तो उनको बच्चे रिवीजन घर में कर लेगा। और अब हम कविता छोटा छोटा होता है इसलिए उनको हम रिपीट कर देते हैं, मतलब रिवीजन करा देते हैं शॉर्टकट। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी ग्राम जी उनका जन्म स्थान को कहते हैं नानकाना साहब। जहां पर उनका जन्म हुआ था उसे क्या कहते हैं? नानकाना साहब के नाम से जानते हैं, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जिला लाहौर था तो लाहौर पाकिस्तान में है, तो अभी वो जगह पाकिस्तान में चला गया है। 1469 ईस्वी में तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। ठीक है, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। पूछेगा नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ है, तो वो अभी पाकिस्तान में है। और उनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री। पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री। और माता का नाम था तृप्ता और पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पिता का नाम कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया और वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण भक्त
ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। हिंदू मुस्लिम दोनों के हित की बात करते थे, ऐसे बात करते थे जिनसे दोनों को बारे में बोलते थे, दोनों के हित में बोलते थे, इन्हें कि किसी के एक पक्ष में बोलते थे। ऐसे व्यक्ति नहीं थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सब मेन बात जो है वो ज्यादा जरूरी है उसको बताना, क्योंकि समय उतना नहीं है। तो गुरु इनका एक रचनाओं का संग्रह किया गया था। रचना का संग्रह जो किया था वो किया था पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव ने किया था इनके रचनाओं का संग्रह। और गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में उनके रचनाओं का संग्रह किया था, और उस रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब नाम का उन्होंने रचनाओं का संग्रह किया था 1604 ईस्वी में, है ना। और गुरु नानक की कुछ रचनाएं हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया था। अंत क्षण में जब वो अंत क्षण में थे तो उन्होंने वाह गुरु करते हुए कहते। तो गुरु नानक जी का जो कविता है उस कविता को हम लोग अब सुनते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इस धरती पर जो जन्म लिए हुए हैं हम लोग, अगर इस धरती पर जन्म लिए हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तब हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ये कविता जो है, यानी ये जो गुरु नानक जी की रचना है, इसमें राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। ठीक है कि हमें राम नाम का जाप करना चाहिए। ठीक है, तो कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलो मटी ब्रह्मना। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। और जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं वो ऐसे मान लो विष खाते हैं, विष बोलते हैं। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलो मटी ब्रह्मना। बिना नाम लिए उनका जीवन निष्फल है और भ्रम से घिरा हुआ है। बिनु नावे नी फलो मटी ब्रह्मना, बिना नाम लिए उनका जीवन क्या है? निष्फल है और भ्रम से घिरा हुआ है। वो भ्रमित रहता है वो व्यक्ति जो राम का नाम नहीं लेता है। अर्थात इस धरती पर अगर जन्म लिया है तो उनको राम का नाम लेना चाहिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिकू खावे बिकू बोले बिनु नावे नी फलो मटी ब्रह्मना। इस श्लोक में उन्होंने ये कहा है कि राम नाम का जाप हमें करना चाहिए। राम नाम, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि राम नाम के बिना मतलब किसके बिना इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना? राम नाम के बिना। क्वेश्चन इस तरह से आता है। ठीक है, अगला श्लोक है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहां प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, और बिनु गुर शब्द मुक्ति कहां प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहते हैं कि कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़े, व्याकरण पढ़े, ठीक है, खुश रहो बाबू, बहुत लेट से नहीं पता चला तुम लोग को। और भी क्लास हो रहा था। हम बोले तो थे फोन पर कि यहाँ, अच्छा कोई बात नहीं है। अब जब अभी स्टार्ट किया मतलब पीछे का 3 चैप्टर पढ़ा दिए, चौथा स्टार्टिंग से शुरू किया है फिर से। ठीक है, जितना देर हो पाएगा कर देते हैं। तो पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। तो पुस्तक को कितनों भी पढ़ ले व्यक्ति, कितनों भी व्याकरण का बखान कर ले, संध्या के समय उपासना कर ले, फिर भी बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी, बिना गुरु का नाम लिए मुक्ति नहीं मिल सकती। राम नाम बिनु अरुझि मरे। राम नाम के बिना वो इस संसार की इस मोह माया की दुनिया में उलझ कर मर जाएंगे जो राम का नाम नहीं लेंगे। राम नाम बिनु अरुझि मरे। आगे कहता है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। और राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। कहता है कि हाथ में डंडा ले ले, कमंडल ले ले,
दंड कमंडल शिखा सूत, शिखा यानी बालों को बढ़ा ले, सूत यानी जनेऊ धारण कर ले, जनेऊ को सूत बोला गया है इसमें, ठीक है। तो सूत धारण कर ले अर्थात जनेऊ धारण कर ले और तीर्थ यात्रा पर निकल जाए। दंड कमंडल, डंडा ले ले, कमंडल ले ले, शिखा यानी बालों को बढ़ा ले, सूत या जनेऊ को पहन ले, दंड कमंडल शिखा सूत, धोती धारण कर ले अर्थात गिरवा वस्त्र धारण कर ले, धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे और तीर्थ यात्रा पर निकल जाए। और कितनों भी भ्रमण करे, कहता है कितनों भी भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे। चाहे वो कहीं भी घूमने चले जाए, कितनों भी भ्रमण करे, कितनों भी, इस रूप में कौन होंगे? साधु संत होंगे। कितनों भी वो साधु संत का रूप बनाकर निकल जाए घूमने, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल सकती। कहता है कि जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, हरि का नाम जप कर ही हम इस दुनिया से, संसार से पार पा सकते हैं अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। आगे कहता है दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे और राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। चाहे वो कितनों भ्रमण करे, राम नाम के बिना उसे शांति नहीं मिल सकती और हरि का नाम जप कर ही संसार से मुक्ति मिल सकती है, यानी संसार से पार पा सकती है। आगे कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, अजेते जीव जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। अगले श्लोक में कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा को बढ़ाकर मुकुट बना लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही है जो जटा को बड़ा बड़ा कर मुकुट बना लेते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, पूरा शरीर में भस्म घस लेता है, अपने भाषा में बोले तो छौरो, पूरा शरीर में घस लेता है, ठीक है। तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, यानी कपड़ों को छोड़कर नंगे हो जाते हैं, नग्न तन हो जाते हैं। और उसके बाद वो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। तो ऐसे कौन कर सकते हैं, कौन होते हैं ऐसे भारत देश में? कौन होते हैं? अघोरी बाबा, जो जट्टा का बड़ा बड़ा कर मुकुट बना लेते हैं, कपड़े को छोड़ देते हैं, नंगे हो जाते हैं और पूरा शरीर में भस्म घस लेते हैं बाबा। तो कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जीव जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। जितने भी जीव इस जल स्थल और इस महियल में हैं, वो सब उन्हीं की कृपा से जीवित है, अर्थात भगवान की कृपा से ही जीवित है। यानी तीन जगह पर ही जीव हो सकते हैं, इनके अलावा जीव है ही नहीं इस पृथ्वी पर। एक जल में यानी पानी में, थल यानी जमीन पर, महियल यानी ब्रह्मांड में, आसमान में। तो इन तीन जगहों पर ही जीव जंतु हो सकते हैं। तो जेते जीव, जितने भी जीव पानी में, स्थल पर और इस ब्रह्मांड आसमान में है, वो सब किनकी कृपा से जीवित है? उन्हीं की कृपा से जीवित है। जेते जीव जल तल मैया जत्र तत्र तू सर्व जिया। कहता है गुरु प्रसादी राखी लो, जन को हरि रस नानक झोली पिया। मैंने गुरु की प्रसादी को, गुरु नानक जी कहते हैं मैंने गुरु की प्रसादी को खा लिया है और उनके हरि रस को घोल कर पी लिया है। अर्थात मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गया हूँ, उनको अपने अंदर बसा लिया हूँ। अर्थात मैं उनके कीर्तन को हमेशा, यानी निर्गुण को हमेशा मैं करते रहता हूँ, उनके नाम का जाप करते रहता हूँ। यानी गुरु प्रसादी राखी लोग हरि को नानस झोली पिया, यानी कि मैंने गुरु के प्रसादी को खा लिया है और उनके हरि रस को घोल कर पी लिया है। ऐसा गुरु नानक जी कह रहे हैं अपने बारे में। आगे अगले श्लोक में, अगले स्टेंजे में कहते हैं, आप ये भी बता दें तुम लोगों को कि देखो हम स्पेशलिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है कि जितना तुम लोग को पढ़ाएंगे उतना ही क्वेश्चन एग्जाम में से आता है। जितना क्वेश्चन आता है वो तुम लोगों को इसी में से पूछा जाएगा, इसी तरह से लिखना भी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर से या कंप्यूटर बोल रहा है या कोई मशीन बोल रहा है, नहीं हो सकता है कुछ वर्ड हमारा मिस भी हो जाए बोलने में, कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि ऐसे ही बता रहे हैं, समझा रहे हैं इनके लिखे हुए श्लोक का अर्थ, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला श्लोक में कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख
दुख नहीं माने, वो व्यक्ति जो दुख में रह के अपने दुख को ना मानता हो। अभी मान लो हम बहुत तकलीफ में हैं, फिर भी तुम लोग को हंस के पढ़ा रहे हैं, खुशी से पढ़ा रहे हैं, तुमको पता है क्या हम दुखी हैं। तो ऐसे अवस्था तुम लोग कहते हैं दुख में रहकर भी अपने दुख को नहीं मानना। और संसार में हर व्यक्ति को ये करना चाहिए कि अपना दुख को ना मानना चाहिए। दुख हो रहा है, नहीं मानो उसको, ऐसा मानो कभी दुख नहीं हो रहा। ठीक है, कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि दुख में रहकर भी अपने दुख को ना मानता हो, जिसे ना सुख की चिंता हो, सुख स्नेह, स्नेह यानी जिसे ना प्रेम की चिंता हो, कोई चिंता ना हो, नहीं मिलेगा नहीं, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, वो डरता भी नहीं है किसी से, भय नहीं लगता है उनको। कंचन माटी जाने, वो सोना को भी क्या समझता है, मिट्टी समझता है। सोना भी उसके लिए सोना नहीं है, सोना को भी वो मिट्टी के समान समझता है, कीमती नहीं मानता है। सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, कंचन यानी सोना को मिट्टी समझता है, उस व्यक्ति की बात हो रहा है। ठीक है, कहता नहीं निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, जिसे ना निंदा की फिक्र हो ना प्रशंसा की फिक्र हो। कहता ना ही निंदा ना ही स्तुति, स्तुति यानी प्रशंसा, जिसे ना निंदा की फिक्र हो ना प्रशंसा की फिक्र हो, लोभ मोह ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, जो लोभ मोह और अभिमान से परे हो अर्थात दूर हो। लोभ भी ना हो उसको, मोह भी ना हो और ना अभिमान हो। ऐसे व्यक्ति की बात हो रहा है जिनके अंदर ये सारे गुण होंगे, उनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जो पहला भाई क्या कहे कि दुख में रह के अपने दुख को ना माने, जिसे ना सुख का चिंता हो, ना प्रेम की चिंता हो, ना डर हो, जो सोना को भी मिट्टी समझता हो, और जिसे ना निंदा की फिक्र हो ना प्रशंसा की फिक्र हो। उसका खूब बुराई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खूब तारीफ करो तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो लोभ मोह अभिमान जैसे चीजों से दूर हो, परे हो, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक दे रहे नियारो ना ही मान अपमाना, जो सुख और दुख के करीब हो, हर्ष शोक दे रहे नियारो। कुछ देर तक खुशी है फिर दुख है, फिर दुखी है फिर खुश है, रोने लगे हंसने लगे, रोने लगे हंसने लगे, ऐसी अवस्था। हर्ष शोक दे रहे नियारो, हर्ष यानी सुख, शोक मना दुख यानी सुख और दुख के जो करीब हो। कभी हंस रहा हो फिर अचानक रोने लगे, और रो रहा हो फिर अचानक हंसने लगे, ऐसे व्यक्ति की बात हो रहा है। वो व्यक्ति होनी चाहिए, हमेशा खुशी नहीं रहना। हर्ष शोक दे रहे निहारो ना ही मान अपमाना, अगर वो तुम्हारे घर आ जाए उनका आरती उतारो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उनको चप्पल से मार दो तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना ही मान अपमाना, ना मान का फिक्र हो ना अपमान का फिक्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीजों से। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, इस संसार से उसको किसी भी प्रकार की कोई आशा नाम का चीज ना हो, उनको कोई आशा ना हो इस संसार से। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, इस संसार से कोई आशा ना हो कि हमें कोई रोटी लाके देगा तब हम खाएंगे, कोई चावल लाके देगा तब हम खाएंगे, ऐसा आशा उसको इस संसार से ना हो। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। कहता है काम क्रोध जही बरसे नाही, जिसे वासना और क्रोध छू भी ना सके। काम यानी वासना होता है काम का, ठीक है, तो वासना और क्रोध छू भी ना सके। कहता है काम क्रोध जही पर से नाई, ते ही घट ब्रह्म निवास, जिसे वासना और क्रोध छू भी ना सके, वैसे मनुष्य के हृदय में किसका निवास होता है, ब्रह्मा का निवास होता है। वैसे मनुष्य के घट में यानी हृदय के अंदर ब्रह्मा भगवान का निवास होता है। ते ही घट ब्रह्म निवास, जिसके अंदर ये सारे गुण होंगे। शुरू से एक बार देखना क्या क्या गुण होने चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। पहला, जो नर दुख में सुख में रहकर दुख में रहकर अपना दुख ना माने, जो व्यक्ति जिसे ना सुख की चिंता हो, ना प्रेम की चिंता हो, ना डर हो, जो सोना को भी मिट्टी समझता हो, और जिसे ना निंदा का फिक्र हो ना प्रशंसा का फिक्र हो, जो लोभ मोह अभिमान से परे हो अर्थात दूर हो,
जिसे ना जो सुख और दुख के करीब हो, कभी हंसता हो कभी रोता हो, कभी खुश है कभी दुखी है, जिसे ना मान का फिक्र हो ना अपमान का फिक्र हो, कोई फर्क नहीं पड़े इन चीजों से। और कहता है जो संसार से किसी प्रकार का कोई आशा नाम का चीज नहीं रखता है, जिसे वासना और क्रोध छू भी ना सके, वैसे व्यक्ति के हृदय में ते ही घट ब्रह्म निवासा, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा भगवान का निवास होता है। ये क्वेश्चन यहां से आएगा कि ब्रह्मा का निवास कहां होता है। 2 नंबर में भी आता है, एक बार इसको रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन आंसर में भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसमें भी क्या दिया हुआ है तो हम बता दिए मौखिक, बाकी तुम लोग एक बार लिखे हुए चीजों को भी पढ़कर देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक बार रिवीजन करके तो जरूर जाना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहां से बात आता है, गुरु नानक जी कहते हैं कि कौन हो सकता है वो व्यक्ति, मतलब गुरु नानक जी से ऐसे सवाल बोला जाए कि कौन हो सकता है गुरु जी, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, किसके अंदर ये सारे गुण होंगे। तो कहता है गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी तिन्ने जुगति पिछानी, यानी जिस नर पर ये जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाएगी, जिस पर भगवान का कृपा हो जाएगा, वही व्यक्ति इस युक्ति को पहचान पाएंगे, वही इस नियमों को पहचान पाएगा। ये सारा गुण उसी के अंदर होगा जिस पर ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी। गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी तिन्ने जुगति पिछानी, जिस नर पर गुरु की कृपा हो जाएगी वही इस युक्ति को पहचान पाएंगे, वही इस नियम को पहचान पाएंगे, ठीक है। अगर हम अपनी भाषा में बोले तो ऐसा व्यक्ति पागल होंगे। पागल इसलिए होंगे क्योंकि ये सारे गुण उन्हीं के अंदर होंगे ना। सोना का समय, यहाँ तो 1 रुपया के लिए आदमी बहुत परेशान रहता है, पहले भी बताए हुए हैं तुम लोगों को, है ना, कि 1 रुपया कहीं देख लिया गिर लो, उसको भी देख लेगा आजू बाजू कोई ना है, धीरे धीरे पैर लेके झाँपेगा, झाँप के फिर देखेगा आजू बाजू, और उसके बाद ऐसे नोचते हुए धीरे धीरे बैठेगा, है ना, बैठ के फिर देख लेगा, और धड़ाक से उठा के पॉकेट में लेगा और वहां से चलते बनेगा, 1-2 दिन तक नजर नहीं आएगा वो आदमी। अब सोच लो वो सोना को मिट्टी समझेगा, 1 रुपया के लिए आदमी परेशान है, ठीक है। तो वो व्यक्ति पागल ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग उन सब चीजों से, अभी थोड़ा सा बुराई कर दे उससे तुम लड़ाई झगड़ा कर लोगे, लेकिन वो नहीं फर्क पड़ना चाहिए उनको इस चीजों से, ठीक है। कोई आशा ना हो किसी से, अभी तुम लोग को भी आशा लगा होगा घर वालों से, जाएंगे तो खाना मिलेगा, आशा ना हो, कहीं भी भटको, कहीं भी खेत में सो जाओ, कोई जरूरी नहीं बेड पर ही सोना, तो ऐसा कौन करेगा, पागल ना होगा। कोई कहीं गिर गया है, मोह की बात अगर करते हैं, एक बार पहले भी बताएं तुम लोग को कि मोह में क्या होता है कि तुम्हें मोह हो रहा है किसी से, तो अब तुम कहीं रास्ते पे जा रहे, कोई गिर गया है, उसको उठाने जाते हो तो तुम्हारे अंदर मोह है, और नहीं उठाते हो तो क्या पागल होगा जो नहीं उठाएगा। ऐसे आदमी अगर कोई रास्ते में तुम्हारे सामने गिर जाए, उसको नहीं उठा रहे हो तो तुम पागल ही कहलाओगे। और तुमको सोना कहूं कि मम्मी लाग दिया, तुम फेंक दो, ये तो मट्टी है, पागल कहेगा क्या। सबसे पहला वर्ड यही बोलेगा, एकदम पागल से की पहला वर्ड यही बोलता है, क्योंकि सब कोई समझ लेता है कि ये यानी घोषित कर देता है उनको, ठीक है। छोटे मोटे चीजों में भी, छोटे मोटे चीज को भी तुम कुछ अच्छा चीज को बर्बाद कर दो, देखो तुरंत तुमको एक उपाधि मिलेगा पागल वाला। दोस्तों से भी मिल जाता है, दोस्तों लोग कहेगा एकदम पागले जाए, होने से किल चला जाए, गिरी देते हैं मुंह टूटी। तो चलो आगे की ओर हम लोग, एक लाइन और बचा है, कहता है गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाएगी, जिस पर भगवान की कृपा हो जाएंगे, वही व्यक्ति इस युक्ति को पहचान पाएंगे। कहता है नानक लीन भयो गोविंद स्यो जो पानी सन पानी। गुरु नानक जी गोविंद की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी से पानी मिल जाते हैं, उसी प्रकार गोविंद की भक्ति में गुरु नानक जी लीन हो चुके हैं। कहते हैं मैं गोविंद की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गया हूं जैसे पानी से पानी मिल जाते हैं। अगला स्टेंजा है, अगला चैप्टर है रसखान। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है, परंतु इसके ग्रंथ प्रेम वाटिका से, प्रेम वाटिका का प्रकाशन 1610 ईस्वी में हुआ था। प्रेम वाटिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1610 ईस्वी में। अभी हम क्वेश्चन जितना भी पढ़ा रहे हैं सबसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। अभी सबसे पूछेंगे क्योंकि हमको पता है कुछ बच्चा का ध्यान इधर नहीं है, उनको हम क्वेश्चन पूछेंगे, कभी भी खड़ा करके बीच में भी पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। जितना चैप्टर पढ़ा है सबसे पूछ सकते हैं। प्रेम वाटिका में एक उनका जो ग्रंथ था वो प्रेम वाटिका नाम का, जिसका 1610 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, उसमें संकलित था, कुछ संकेत मिला, ठीक है, कि इनका जन्म पठान राजवंश में हुआ था।
इस्लाम धर्म के एक जाति जैसे हम लोग में होता है हिंदुओं में, उसी प्रकार से इस्लाम में एक जाति के रूप में होते हैं पठान। ठीक है, पठान एक जाति होता है इस्लाम का। तो जब ये दिल्ली के एक पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था, किसका? रसखान जी का। ठीक है, रसखान जी का पठान राजवंश में जन्म हुआ था। लेकिन जब दिल्ली पर मुगलों का हमला हुआ तो वहां से वो भागे और जब भागे तो भागकर वो पहुंच गए वृंदावन, मथुरा जैसे क्षेत्र, दिल्ली के निकट पड़ता है, ज्यादा दूर दिल्ली से नहीं है, तो उन क्षेत्रों में वो भागे। तो भागकर वो ब्रज भूमि पर पहुंच गए। ये चीज इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ देते हैं, यही तुम लोग सुन लो ताकि तुम लोग को लगे कि इससे पढ़ा रहे हैं। तो जितने कहता है कि इसका जो रचना काल रहा था, ठीक है, रसखान का रचना काल वो जहांगीर के राज्यकाल का बराबर है, ऐसा माना जाता है कि जहांगीर का राज्यकाल था। रचना काल जो था वो जहांगीर का राज्यकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तब पठान पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आया। तो जब ब्रजभूमि पर आए तो तुम लोग को पहले से पता है मथुरा और वृंदावन जैसे क्षेत्रों में सिर्फ एक ही भगवान प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण, क्योंकि उनका ही वो क्षेत्र है, समझ लो, वहीं जन्म क्षेत्र और जीवन क्षेत्र जो भी है वहीं पर उनका गुजारा हुआ है। तो मथुरा वृंदावन जैसे क्षेत्रों में उनका जन्म हुआ था कृष्ण का, और वहां जब ये पहुंचते हैं ब्रजभूमि पर तो वहां पर इनको देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं और उनके छवि को देखते हैं, रूप को देखते हैं, और ये मोहित हो जाते हैं उनके रूप रंग को देखकर। अर्थात एक मुस्लिम होते हुए भी एक कृष्ण भगवान के भक्त बन जाते हैं। कहते कृष्ण भक्त में तल्लीन हो गए, यानी कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। मथुरा वृंदावन जैसे क्षेत्रों में यानी ब्रजभूमि पर जाकर वो कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। आगे कहा गया है, इसकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे इसमें। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता में यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको, कि किसने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दी थी। इसके 2 ग्रंथ थे, एक प्रेम वाटिका, एक सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और एक सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपी संबंधी रचनाएं हैं, प्रेम से रिलेटेड संबंध रचना जो है वो किसमें है? प्रेम वाटिका में। और सुजान रसखान में क्या है? कृष्ण की भक्ति। सुजान रसखान में क्या है? कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति की बात किया जाए तो सुजान रसखान में है। और प्रेम वाटिका में क्या है? प्रेम के निरूपण की संबंधी रचनाएं, यानी प्रेम के विषय में जानकारी जो है वो किसमें है? प्रेम वाटिका में। और कृष्ण की भक्ति के बारे में किसमें है? सुजान रसखान में, याद रखना, ठीक है। सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति और प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपी। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सेवैये में किया है, तो इन्हें हम लोग सुनेंगे और जानेंगे। तो पहला जो लाइन है वो है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। अब ध्यान से सुना कि ये रसखान जी कृष्ण के भक्ति में ऐसे तल्लीन हुए हैं, ऐसे लीन हो चुके हैं कि उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। अब उनके लिए है ये कविता कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद, प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद, अब प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद। प्रेम की खजाना है राधिका और प्रेम का रंग है श्री कृष्ण। ऐनी मतलब खजाना और बरन मतलब रंग। तो प्रेम की खजाना है कौन? राधिका। और प्रेम का रंग कौन है? श्री कृष्ण। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद, अब प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद। माली मालिन द्वंद समास है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन, जैसे बाग बगीचे की देखरेख के लिए 2 माली मालिन होते हैं, उसमें पानी देने के लिए, उनके पैरों के नीचे मिट्टी डालने के लिए, खोदने के लिए या पानी डालने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए जैसे माली मालिन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे की रक्षा के लिए, उसी प्रकार प्रेम के बगीचे की देखरेख के लिए कौन होते हैं? श्री कृष्ण और राधा 2 माली मालिन के समान है।
श्री कृष्ण और राधा। प्रेम के बगीचे का माली मालिन कौन? कृष्ण और राधा। ऐसा रसखान जी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि माली मालिन किसे कहा गया है? श्री कृष्ण और राधा को कहा गया है। किस बगीचे की? प्रेम के बगीचे की। प्रेम वाटिका, वाटिका यानी बगीचा, कि दो माली मालिन श्री कृष्ण और राधा है। कहता है अब देखो कैसे ये उनके भक्ति में तल्लीन होते हैं। कहते हैं मोहन छवि रस कानी लकी अब दृग अपने नाही अंचे आवत धनुष से छोटे सर से जाए। मोहन छवि रस खानी लकी अब दृग अपने नाही। जब से मैंने मोहन की छवि को देखा है अब मेरा दृग मेरा नहीं रह गया, मेरा नैन मेरा नहीं रह गया। जब से मैंने उनके छवि को देखा, जब से मैंने कृष्ण की छवि को देखा, मोहन छवि रस खानी लकी अब दृग अपने नाही अंचे आवत धनुष से छोटे सर से जाई। जैसे धनुष से तीर छूटने के बाद सन्न से चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब से मैंने उनकी छवि को देखा है मेरा नैन भी उनके पीछे सन्न से चले गए। मोहन छवि रस खानी लकी अब दृग अपने नाही अंचे आवत धनुष से छोटे सर से जाए। सन्न से चले गए हैं उनके पीछे, अब उन्हीं को ढूंढ रहे। मतलब कहने का अर्थ है, कहीं कहीं तुम लोग मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई अगर ज्यादा अच्छा लगने लगे तो जिधर देखेगा वही उसी का नजर आएगा, जिधर देखोगे वही नजर आएगा। मतलब ऐसा दिखाया जाता है, रियल में होता नहीं है। कोई आदमी दूसरे आदमी को, बच्चों को देख रहा है उसमें भी वही नजर आ रहा है। ऐसा कभी कभी कल्पना करते हैं लोग। तो उसी प्रकार से अब ये भी कल्पना करते हैं कि मेरा भी नैन आपके पीछे चला गया है, जैसे धनुष से तीर छूटने के बाद चले जाते हैं सन्न से, उसी प्रकार मैंने जब से आपको देखा है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये मोहित हो गए हैं उनके पीछे, उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है रसखान जी को कृष्ण की छवि। आगे कह रहा है मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद के नंद। मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद के नंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद के नंद, मेरे मन को चुरा कर ले गयो। कौन ले गयो? चित चोर ले गयो। चित चोर कौन है? नंद के नंद यानी नंद बाबा के पुत्र कौन? श्री कृष्ण। मेरा मन चुरा कर ले गया, मैं मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद के नंद। वो चित चोर लेकर चले गए, नंद का नंद लेकर चले गए, मेरे मन को चुरा कर ले गए। किसके मन को चुरा लिया है? रसखान के मन को चुरा लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि चित चोर किसे कहा गया है? चित यानी मन, मन को चुराने वाले व्यक्ति को कहेंगे चित चोर। कहता है मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद के नंद अब बेमन मैं का करूं फेरी फेर के पन। अब सिस्टम यही पे हो रहा है कि जब मेरा मन चुरा कर लेकर चला गया तब मेरे पास मन है ही नहीं, अब बिना मन का हो गया हूं। तो कहता अब बेमन मैं का करूं, मेरा मन तो चुरा कर ले गया, अब मैं बिना मन का हो गया हूं, अब मैं क्या करूं? परी फेर के फंद, अब मैं फेरे के फंदे में फंस गया हूं। अब बेमन मैं क्या करूं? परी फेर के फंद, अब मैं बिना मन का हो गया हूं, अब मैं क्या करूं? अब मैं फेरे के फंदे में फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं? कहता है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लग गया मन पावक चित चोर पलक ओट नाही करी सकूं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लग गया। हे प्रीतम, हे नंद के किशोर, हे नंद के पुत्र, जा दिन ते नैनन लग गया। जिस दिन से तुम्हें देखा है नैन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। मन पावक चित चोर पलक ओट नाही कर सको। हे चित्त को चुराने वाले चित चोर श्री कृष्ण, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हें देखने के लिए मैं पलक भी नहीं झपकाता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मैं पलक झपकाऊं और आप आकर कहीं ओझल ना हो जाएं, कहीं छुप ना हो जाएं, कहीं गायब ना हो जाएं। इसलिए मैं अपना पलक भी नहीं झपकाता हूँ आपको देखने के लिए, ताकि आपका दर्शन हो सके। ऐसे ही होता है, जब देखो ना टीवी वगैरह में तुम लोग को दिखाया गया होगा, जैसे ही कहता है प्रणाम प्रभु, ऐसे आंख खोलता है, बाबा कहाँ गए? गए बोले, यानी ऐसे में पलक झपका, भगवान जी गायब। तो इसलिए वो पलक ही नहीं झपका रहा है कि हम देखिए छोड़ेंगे आपको, आपका दर्शन करके ही छोड़ेंगे। इसलिए कहता है पलक ओट नहीं कर सकूं, मैं पलक भी नहीं झपकाता हूं आपके दर्शन के लिए कि मैं आपको देख सकूं। ठीक है, आगे लाइन जो है अगला है वो एक करील के गुंजन ऊपर इतना पसंद वो करने लगे हैं श्री कृष्ण को कि उनके लिए वो कुछ भी त्यागने को तैयार
किसके लिए? कृष्ण के लिए। रसकान जी कुछ भी त्यागने को तैयार है कि मैं सब कुछ वार दूं आपके लिए। क्या क्या वारना चाहते हैं, क्या क्या त्यागना चाहते हैं, इनको जानते हैं हम लोग। कहता है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तजीदारो। या लकुटी अरु कामरिया पर, लकुटी मना लाठी, छोटी लाठी, कामरिया मतलब कंबल। मैं छोटी सी लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक के राज को त्याग सकता हूं। तीनों लोक का राज मुझे दे दे तो मैं उन्हें भी त्याग दूंगा। किसके लिए? एक छोटी सी लाठी और कंबल के लिए। तो कहता है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तजीदारो। मैं तीनों लोक के राज को त्याग दूंगा एक लाठी और एक कंबल के लिए। जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण जी गाय चराया करते थे, अगर वही लाठी और कंबल मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज को भी उसके सामने त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तजीदारो। मैं तीनों लोक के राज को त्यागने को तैयार हूं उस लाठी उस कंबल के लिए जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण जी गाय चराया करते थे। अगर वही लाठी कंबल मुझे मिल जाए तो मैं उनके लिए तीनों लोक को त्याग सकता हूं, तीनों लोक के राज को त्याग सकता हूं। इतना महान व्यक्ति बताना चाह रहे हैं रसखान जी, अपने प्रेम को दर्शाना चाह रहे हैं कृष्ण के लिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ठीक है, आगे कहता है आठों सिद्धि नवो निधि सुखनंद की गाय चराई विसारो। जब आठों सिद्धि नवो निधि प्राप्त होने के बाद जो सुख मिलता है वही सुख मुझे नंद बाबा की गाय चराने में मिलती है। अगर मुझे गाय चराने दे दिया जाए नंद बाबा का, जिस गाय को भगवान कृष्ण चराया करते थे, अगर वही गाय मुझे चराने को मिल जाए तो मुझे भी वही सुख मिलेगा जो आठों सिद्धि नवो निधि प्राप्त हो। चलो बात मत करो बाबू, चलो सुनो ध्यान से। स्वदेशी, स्वदेशी चैप्टर प्रेमघन द्वारा लिखा गया है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा। ये बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में कि अपने देश में, भारत देश में, भारत के चीजों को लोग पसंद नहीं करते हैं। सबको विदेशी चीजें पसंद है, सबको विदेशी चीजें अच्छे लगने लगे हैं। कहता है सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, अब भारतीयता कछुना अब भारत में दर्शा। सब विदेशी हो गए हैं, सबे विदेशी वस्तु नर, सारे वस्तुएं नर सब विदेशी हो गए हैं। गति रति रीत लखात यानी चाल चलन वेशभूषा सब विदेशी हो गए। गति रति रीत लखात भारतीयता कछुना भारत में दर्शा। भारत में तुमको भारत का कोई गुण ही नहीं दिखाई देगा, सब विदेशी हो गए। कहता है मनुज भारतीय देखी कहो सकत नहीं पहचान, अब मुसलमान हिंदू किदो किदो एक क्रिस्तान। भारतीय मनुष्य को देखकर पहचान नहीं पाओगे कि ये भारतीय है, क्योंकि उनका वेशभूषा रहन सहन ऐसा हो गया है कि वो सब पकड़ में ही नहीं आता कि ये भारत के हैं। ऐसे रहन सहन हो गए हैं उनका। ठीक है, भारतीयता कछुना अब भारत में दर्शा। भारत का गुण ही नहीं बचा भारत के लोगों के अंदर। कहता है कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन क्रिश्चियन। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी हो, ऐसा दिमाग में कैसे आ रहा है कि सारी विदेशी चीजें हमको पहनना है, करना है, घूमना है, क्योंकि हम लोग विदेशी विद्या को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी हो, विदेशी विद्या को पढ़ पढ़कर हमारा बुद्धि भी विदेशी हो गया है और सारी चीजें विदेशी पसंद आ रहा है। खाना पीना से लेकर रहना घूमना तक सब विदेशी चीजें चाहिए सबको, है कि नहीं? सब अंग्रेजी वाला चाहिए, है ना? एक्सीडेंटल फुल पैंट जींस नहीं रे, फाटलो रहना चाहिए। नहीं फाटलो रहेगा फिर डिजाइन नहीं मिलेगा। नहीं, अभी विदेशी चीजें इतना पसंद आने लगा है लोगों को। ठीक है, टच वाला मोबाइल विदेशी कंपनी ही चाहिए, अंग्रेजी वाला। तो पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी हो, चाल चलन परदेश की गए नियति भाई। विदेशी चाल चलन भा गए हैं लोगों को, विदेशी चाल चलन रहन सहन सब हो गया है लोगों का, क्योंकि उनको भारत की चीजें पसंद ही नहीं है। खाना तक विदेशी खा रहे हैं। कहता है टड़े विदेशी टाट सब बन्यो देश विदेश, सपने में हूं ना कहूं भारतीय तालेश। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करे अंग्रेजी उपभोग। अंग्रेजी ही खाते हैं, अंग्रेजी ही बोलते हैं।
जिसको हिंदी बोलने नहीं आता वो हिंदू कहलाते हैं। जिसे हिंदू बोलने नहीं आता वो क्या कहलाते हैं? हिंदू कहलाते हैं। अंग्रेज विदेशी विद्या पढ़ेंगे तो बुद्धि भी विदेशी हो जाएगा, और विदेशी विद्या हो जाएगा तो फिर विदेशी टाइप का सोचेंगे। अंग्रेजी गाड़ियां, अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि, गृह सकल वस्तु देश विपरीत, अंग्रेजी गाड़ियां, अंग्रेजी वेशभूषे, अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी घर, अंग्रेजी सोच यानी रुचि, कोई भी चीज चाहिए खाने पीने का ही चाहिए अंग्रेजी वाला, है ना। चौमिन ले आओ, खिचड़ी ले आओ नहीं, चौमिन ले आओ। चौमिन की जगह खिचड़ी दे दो, ऐसा मुंह करेगा जैसे लगेगा कितना नाली का पानी ला के दे दिया उनको, ऐसा लगेगा उनका। ऐसे मुंह करेगा, करता है कि नहीं करता है? कहीं चौमिन बनाइए, एक प्लेट खिचड़ी बना के दे दीजिए उसको। तो भारत की चीजें पसंद नहीं है ना। अब लोगों को विदेशी चीजें पसंद आने लगे हैं, विदेशी चीजें अच्छा लगने लगे हैं, खाने पीने में भी विदेशी चीजें पसंद आने लगे हैं लोगों को। ठीक है, कपड़ा लाने कहे उधर से धोती ले आया खरीद, ये पहनो। कोई पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि सबको विदेशी वस्तुएं पसंद है, विदेशी कपड़े पसंद है। ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनी हाय सकोची लजात, और भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। भारतीय नाम सुनकर, हिंदुस्तानी नाम सुनकर इनको लाज लगता है, शर्म लगता है कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है नहीं, हम हिंदुस्तानी नहीं है, लाज लगता है क्योंकि विदेशी विद्या पढ़ रहा है ना। हिंदुस्तानी नाम सुनी हाय सकूची लजात, अगर विदेश में लोग रहते हैं और उनको हिंदुस्तानी बोलता है तो उनको लाज लगता भारतीय होने के लिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं। कहता है भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, उनको उस भारत के सारे वस्तुओं से घिन लगता है। वो भारत के किसी भी वस्तुओं को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, भारत का चीजें उसको पसंद ही नहीं है। यहां तक कि उसको कोई भारत हिंदुस्तानी बोल दे तो उससे भी उसको शर्म लग जाता है, लाज लग जाता है। कहता है देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखा हूं भरा बसे अंग्रेजी माल। बाजार में जाकर भी अगर तुम देखते हो तो बाजार में सारे दुकान में अंग्रेजी माल भरे पड़े हैं, है कि नहीं है? कोनो दुकान में चले जाओ खाली अंग्रेजी माल भरे पड़े हैं। दवाई दुकान में जाओ तो सॉलिड लिख ले रहता है अंग्रेजी दवाखाना, ऊपर में लिखा रहता है, नहीं रहता अंग्रेजी दवाखाना, सब अंग्रेजी। जिनसो समल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, है ना। जिनसे ढीली ढाली धोती नहीं संभलती, देश प्रबंध कर ही गए है या कैसी काम ख्याली, जिससे ढीली ढाली धोती नहीं संभलती वो देश संभाल ले, ऐसा लेखक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत के वस्त्र हैं धोती, जब वही नेता ही नहीं पहनते तो लोग कैसे पहनेंगे? जो देश संभाल रहे हैं वही धोती नहीं पहन के घूम रहे हैं तो लोग कैसे घूमेंगे? तो 300 संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, तो देश कैसे चलाएंगे? सिंपल सी बात है, देश के लोग कैसे पहनेंगे? जब हमारे राजा ही धोती नहीं पहनकर घूमेंगे तो हम लोग कैसे घूमेंगे? तो देश प्रबंध कर ही गए वे यह कैसी खाम ख्याली, मतलब वो क्या देश के बारे में सोचेंगे या क्या देश चलाएंगे जो अपने देश का वस्त्र भी नहीं पहनते, ऐसा माना जाता है। लेखक कह रहे हैं, लेखक के द्वारा ये सब बातें बताया गया है, मतलब श्लोक के अनुसार वो बोले हैं। ठीक है, दास वृत्ति की चाची हूं दिसी चार हूं बरन दफा बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानव हूं बने डफाली। मानव एक डफाली के समान बन चुके हैं, वो झूठ की प्रशंसा कर रहे हैं, खुशामत कर रहे हैं, नेताओं के जय जयकार भी कर रहे हैं। ठीक है, झूठ मूठ का ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कसौनी उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है, सिर्फ सुनना है, गुनगुन नहीं करना है। ठीक है,
सिर्फ सुनना है, रोजे सुनते हो, फिर एक दिन में क्या परेशानी है? तो इसलिए शांति से चुपचाप सुनोगे, कोई कुछ बोलोगे नहीं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कोसानी में हुआ था और जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता सरस्वती देवी का निधन हो गया। 6 घंटे बाद उनकी माता चल बसी सरस्वती देवी। ठीक है। पिता गंगादत्त पंत कसौनी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। पिताजी की पंत जी की जो प्राथमिक शिक्षा थे वो गांव में हुआ था और फिर बनारस में उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कलाकांकर राज्य में भी रहे थे। उसके बाद